महाराज जी, यहाँ तक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि एक ही जन्म में कोई जीव मुझे प्राप्त करना चाहता है तो उसे श्रद्धा पूर्वक नित्य ऊर्ध्व पुंड्र धारण करना चाहिए। यह करो तुर्ध पुंड्रंतु संध्या वंदन कर्मसु तेनाहम सुलभो ब्रह्मन् एकस्मिन्नेव जन्मनि। भगवान ने कहा एक जन्म में ही मैं उसे सुलभ हूँ। यावत जीवमिदम पुण्यम ऊर्ध्व पुंड्रम दधाति यह जन्मन्यनंतरे मुक्तिम सद्यः प्राप्नोति दुर्लभाम। वो जन्मांतर में प्राप्त होने वाली मुक्ति को सद्यः प्राप्त कर लेता है। ये ऊर्ध्व पुंड्र की बड़ी भारी महिमा है। यहाँ तक हमारे ग्रंथों में लिखा है भगवान का विधिवत मंदिर बनावे और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करे और भगवान की संपूर्ण राग भोग की व्यवस्था करे तो कितना पुण्य होगा। बहुत बड़ा पुण्य है, कोई सीमा है। हम लोग जब भगवान के विग्रह की प्रतिष्ठा का संकल्प हाथ में लेते हैं तो ये विद्वान ब्राह्मण संकल्प हाथ में देते समय संकल्प में बोलते हैं 10 पूर्वान दशापरान 21 पुरुषान उद्धर्तु कामः अमुक देवस्य प्रतिष्ठा कर्माहं करिष्ये इत्यादि प्रकार का संकल्प बोला जाता है। माने प्रतिष्ठा से 21 पीढ़ी, प्रतिष्ठा कर्ता की 21 पीढ़ी तर जाती है केवल प्रतिष्ठा से। अब मंदिर बनावे, पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करे तो वह 1000 गुना पुण्य उसका बढ़ जाता है। और राग भोग की व्यवस्था करे तब तो कहना ही क्या है। महाराज जी, विधिवत मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करके राग भोग की व्यवस्था करके जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह पुण्य फल मात्र ऊर्ध्व पुंड्र धारण करने से वैष्णव को प्राप्त हो जाता है। अब बोलो, 12 तिलक महात्मा लोग धारण करते हैं और 3 बार स्नान किया और 3 बार 12 तिलक धारण किया तो एक दिन में कितने मंदिर हो गए हैं? कितने हो गए? 36 हो गए। और जीवन भर करते रहे तो कितने हुए? इसलिए चित्रगुप्त से कहते भैया इनका खाता वाता सब बंद कर दो, लेखनी में शक्ति ही नहीं इनके पुण्य के लेखन की। वैष्णव के पुण्य अनंत होते हैं, अक्षय होते हैं। ऊर्ध्व पुंड्र की बड़ी भारी महिमा है। एक भ्रम और है लोगों में, उसकी भी निवृत्ति कर देनी चाहिए। वो भ्रम क्या है? श्री किशोरी जी की जय हो। मिथिला के संत पूज्य श्री किशोरी शरण जी महाराज भी कृपा करके पधारे हैं सीतामढ़ी से। हाँ, एक भ्रम लोगों में है, उसका निराकरण कर दें। बहुत से लोग कहते हैं कि सोते समय मस्तक पर तिलक मत रखो। बहुत से लोग पूछते भी हैं, तिलक धो देते हैं। पर दास ने त्रिपुंड्र के संबंध में तो इस प्रकार का वचन पढ़ा है कि भालात त्रिपुंड्रम कंठात मालाम मुखात तांबूलम पर्यंकात प्रमदाम त्यजेत। ये सब बात शयन में लिखी है, लेकिन ऊर्ध्व पुंड्र के संबंध में दास को कहीं पढ़ने को नहीं मिला कि निद्रा के समय सोते समय ऊर्ध्व पुंड्र नहीं होना चाहिए। और सोते सोते पधार गए तो कम से कम तिलक के सहारे तो सद्गति हो जाएगी। इसलिए तिलक निरंतर मस्तक पर रहना चाहिए। हम अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ राजस्थान के एक गांव में गए। हमारे श्री गोविंदास जी को पता है, अपना स्थान है ना, अपना स्थान है ना सामोद में। क्या नाम है स्थान का? खेड़ापति। महाराज जी की कथा थी, दास भी गया था। खेड़ापति की बात है। तो रात्रि को लगभग 1:30 बजे हम लघुशंका के लिए उठे तो हमने देखा एक महात्मा तिलक लगा रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा
मैंने कि महाराज अभी तो 1:30 बज रहा है, तिलक कैसे, स्नान कर लिया? बोले नहीं नहीं गुरु भाई, हम भी थोड़ी देर पहले उठे थे, अपने राम उठे थे, तो हम वो दर्पण लगा हुआ था, उसमें नज़र पड़ गई तो हमारा तिलक नहीं है। तो हमने कहा तिलक पधरा लें। हमने कहा क्यों? सवेरे स्नान करते तो लगा लेते, अभी इतनी रात को लगाने की क्या आवश्यकता है? बोले कोई गारंटी है कि सोते सोते नहीं मरेंगे? कितने सोते सोते पधार जाते, तो बिना तिलक के सूना माथा रहेगा तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। तिलक रहेगा तो तिलक के नाते कम से कम ठाकुर जी की सन्निधि में तो पहुँचेंगे। तो मैंने महाराज जी को सवेरे ये बात बताई कि महाराज जी रात्रि को एक संत को ऐसे तिलक लगाते हमने, ये सामोद की बात है, खेड़ापति हनुमान जी की बात। महाराज जी ने कहा इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि तिलक सदा सर्वदा मस्तक पर रहे। हम लोग तो एक बार तिलक पधरा लेते हैं तो जब तक फिर स्नान न करें तब तक तिलक मस्तक से जाता नहीं है, और स्नान के बाद भी तत्काल जल का तिलक आसन तक पहुंचने के पूर्व जल का ही तिलक धारण करना चाहिए, पर बिना तिलक के एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। महाराज तिलक की ऐसी बात हमारे ग्रंथों में लिखी है कि ऊर्ध्वपुंड्र विहीनस्य श्मशान सदृशम मुखम, ऊर्ध्वपुंड्र विहीनस्य श्मशान सदृशम मुखम, मुखम तस्य विलोक्यैव ह्यादित्यंतु विलोकयेत। जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक नहीं है, श्मशान के समान उसका मस्तक है। बिना तिलक वाला मस्तक दिख जाए तो सूर्य भगवान का दर्शन करके पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। सूर्य नारायण दर्शन का प्रायश्चित लिखा है, सूर्य भगवान का दर्शन करके उस दोष का परिहार करना चाहिए। तो मृदाधार्यम सुमृदा विधाय वही, कामदगिरी गोवर्धन आदि पर्वतों के शिखर की मृत्तिका, गंगा यमुना सरयू आदि के तट की, विल्व वृक्ष के मूल की, गोपी चंदन की, पवित्र जलाशयों की, यहाँ तक कि अयोध्या वृंदावन चित्रकूट धाम, मान लो कहीं की भी मृत्तिका उपलब्ध न हो और तिलक का सामान नहीं है आपके पास, मृत्तिका उपलब्ध ही नहीं है, तो तुलसी जी जहाँ विराजमान हो, तुलसी मूल की मृत्तिका महान तीर्थ मृत्तिका ही है। संपूर्ण तीर्थ तुलसी के मूल में निवास करते हैं, तो तुलसी वृक्ष के मूल की रज से ही अपने मस्तक पर तिलक धारण कर लेना चाहिए। इसलिए महाराज जी पद्म पुराण उत्तराखंड में लिखा है, पर्वताग्रे नदी तीरे विल्व मूले जलाशय, सिंधु तीरे च वाल्मीकि हरि क्षेत्रे विशेषता, पर्वताग्रे नदी तीरे मम क्षेत्रे विशेषता, सिंधु तीरे च वाल्मीकि तुलसी मूलमाश्रिते, मृद एतासु संपाद्या वर्जय त्वन्य मृत्तिका। इतनी प्रकार की मृत्तिकाएँ वो ऊर्ध्वपुंड्र के लिए ग्राह्य हैं। पर चित्रकूट धाम की रज हो, अयोध्या जी की मलयकूट पर्वत की रज हो, तब तो कहना ही क्या है, गोपी चंदन हो तब तो कहना ही क्या है। नाम संस्कार के